हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे संघ आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आर्थ्रोपोडा क्या होता है। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है और इसमें खास रूप से कीट भी शामिल होते हैं। तो जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें भी इस समूह में शामिल किया जाता है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा की पाई जाती है। तो पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो 2/3 जो एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं, वो संघ आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करते हैं। तो फिगर में अभी इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले हम थियरी को डिस्कस कर लेते हैं। इस संघ की खास बात क्या होती है कि इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन देखने को मिलता है। ये द्विपार्श्विक सममित तथा त्रिकोणित होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक बाइसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। अगर इनके बॉडी के को कट करेंगे, सक्शन काटेंगे तो दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो सकते हैं। तो इसी वजह से इसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। त्रिकोरिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलेगी। विखंडित तथा प्रगुही प्राणी भी होते हैं। आर्थ्रोपोडा का जो शरीर होता है वो काइटिन वही कंकाल से ढका होता है। तो काइटिन की बनी बाहर की जो परतें होती हैं, बाहरी जो सरफेस होती है बॉडी की, वो कंकाल से बनी होती है। तो उस पर कंटिकाएँ मतलब कांटेनुमा संरचनाएँ पाई जाती हैं। शरीर पर सिर होता है, वक्ष होता है और उदर गुहा। तो इनका जो बॉडी होगा वो 3 भाग में डिवाइड होगा। एक सिर वाला हेड रीजन, वक्ष वाला रीजन और उदर भाग वाला रीजन। तो 3 भाग होते हैं इसके बेसिकली। आर्थोस का जो मतलब होता है खास रूप से वो होता है संधि अर्थात जोड़, और पोडा का मतलब होता है उपांग। मतलब इनका जो पूरा शरीर होता है वो जोड़ जैसा उपांग होता है। तो पूरे शरीर पे ऐसा लगेगा कि जैसे जॉइंट्स होते हैं संधियुक्त। इनमें पाद होता है, मतलब जो पैर होता है वो भी जॉइंट्स में होता है, संधियों में देखने को मिलता है। श्वसन अंग इनमें जो होगा वो क्लोम होगा, पुस्त क्लोम होगा और पुस्त फुफ्फुस होगा। तो जो क्लोम होगा जनरली जैसा मछलियों में होता है उसी तरह से पुस्त क्लोम होगा, थोड़ा सा विकसित होगा और कम विकसित भी हो सकता है। और साथ ही जो फेफड़े भी कुछ प्राणी के अंदर देखने को मिलते हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे मानव की अपेक्षा। श्वसन की क्रिया के लिए बेसिकली ये सारे जो है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पाए जाते हैं। परिसंचरण तंत्र में खोला टाइप का होता है। तो जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली रुधिर वाहिनियों में न बहकर सीधे सीधे कोशिकाओं और ऊतकों के अंदर प्रवाहित होता है। संवेदी अंग भी इनमें देखने को मिलता है। श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं। नेत्र जो होते हैं सामान्य तथा संयुक्त होते हैं। तो इनमें आँखें भी होती हैं। संतुलन पुटी होती है, स्टोसिस्ट उपस्थित होते हैं इनमें, तो जो जनरली बॉडी बैलेंस करने का काम करते हैं। साथ ही उत्सर्जन के लिए मैलपीगी नलिका के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया भी होती है। नर तथा मादा दोनों ये अलग अलग होते हैं। और अधिकांश जो जीवधारी होते हैं इस संघ के वो कैसे होते हैं, अंड प्रजक होते हैं। अंड प्रजक का मतलब ये अंडे देने का काम करते हैं। साथ ही इनमें जो परिवर्धन की क्रिया होती है वो लार्वा के द्वारा ही होती है, अप्रत्यक्ष रूप से। आर्थिक रूप से इनका काफ़ी महत्व होता है। ये कीट जो होते हैं जैसे कि एपीस है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी पालन आप जानते हैं किया जाता है शहद के लिए। इसी तरह से बॉम्बिक्स है, रेशम कीट इसे कहा जाता है। इससे रेशम प्राप्त किया जाता है जिससे जो कपड़े उद्योग में काफ़ी लाभदायक होते हैं। लैसिफर है, लाख कीट इसे कहते हैं, इससे लाख प्राप्त किया जाता है। रोगवाहक कीट भी कुछ होते हैं। एनाफलीज होता है, क्यूलिक्स है और एडीज मच्छर, ये रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। यूथ पीड़क है, टिड्डी है, लोकस्टा है तथा जीवित जीवाश्म ल्यूमुलस, करकट, किंग क्रेब, ये सभी जो हैं इस संघ के प्राणियों में खास रूप से शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जैसे कि टिड्डा है, ये आप देख रहे हैं इसका पूरा का पूरा जो बॉडी है ये इस तरह से आप देख रहे हैं खंडों में बटा हुआ है। इस पे धारियाँ देखने को मिल रही हैं, तो इसी वजह से इसे आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। तो अगर ये तितली है, इससे भी आप अगर देखेंगे तो अगर इससे हम ऐसे बीच से ऐसे कट करें तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। तो और इसे भी अगर ऊपर से ऐसे कट करेंगे तो 2 पार्ट्स में ये भी डिवाइड होगा।
साथ ही जैसे बिच्छू है, बिच्छू को भी अगर ऐसे कट करेंगे तो ये भी 2 पार्ट्स में से डिवाइड होगा, इसे भी कट करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो यही बाइसिमेट्रिकल नेचर के ये होते हैं और सब में आप देख रहे हैं कि इनके पूरे शरीर पे धारियाँ देखने को मिल रही हैं। इस तरह से इनका जो शरीर है वो खंडों में बटा होता है, इसी कारण से इन्हें आर्थ्रोपोड्स में शामिल किया गया है, जो कि इनका खास लक्षण है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे संघ मोलस्का की। तो मोलस्का कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं। इनका बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होता है और इनके पूरे शरीर पे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कुछ आवरण होती है, मेंटल होती है, जिसके द्वारा ये जो सॉफ्ट बॉडी होता है इनका सुरक्षित होता है। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ होता है और ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय और अलवणीय दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन भी देखने को मिलता है। ये भी द्विपार्श्व सममित तथा त्रिकोणिक और प्रगृही प्राणी ही होते हैं। शरीर इनका कोमल होता है परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका होता है। तो इनके पूरी बॉडी पे कैल्शियम की कवच पाई जाती है, कवरिंग होती है और इनका जो शरीर होता है वो अखंडित होता है, जिनमें सिर, पेशी, पाद तथा एक अंतरंग ककूद मतलब इनका जो बॉडी होता है, साथ ही त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर पवार बनाती है, मेंटल बनाती है। ककूद तथा प्रावार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहेंगे और जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं। तो पख मतलब पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, जो श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों की क्रिया में सहायक होते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक भी पाए जाते हैं और मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। तो जैसे रेती होती है तो उसी तरह से मतलब दांत का ही काम ये बेसिकली करता है। तो दांत के जैसे ही कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो रेती जैसे होते हैं, जो इनको भोजन करने में सहायता करते हैं। इसे रेती जिह्वा रेड्यूला नाम देते हैं। सामान्यतः जो नर होता है, नर में क्या होगा, नर तथा और मादा ये दोनों क्या होते हैं, पृथक होते हैं, अलग अलग प्राणी होते हैं, दोनों अलग अलग देखने को मिलते हैं। और इनकी और भी जो खास बातें हैं कि इनमें जो मेल और फीमेल होगा वो डिफरेंट तो होगा ही, साथ ही ये अंड प्रजक होते हैं। तो जो आर्थ्रोपोडा है और मोलस्का दोनों अंड प्रजक होते हैं, अंडे देने का काम करते हैं। परिवर्धन की जो क्रिया होती है सामान्यतः लार्वा के द्वारा ही संपन्न होती है। अगर उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो पाइला, जिसे सेब घोंगा, सेब के आकार का है, इस कारण से इसे सेब घोंगा भी कहते हैं। पिंक डाटा है, मुक्ता सुक्ति प्राणी है। सीपिया है, कटल फिश इसे बोलते हैं। लोलिगो है, स्क्विड बोलते हैं। ऑक्टोपस है, बेताल मछली। एप्लाइसिया है, जिसे समुद्री खरगोश कहते हैं। डेंटेलियम है, रदकवचर कहते हैं। कीटोप्ल्यूरा है, काइटिन नाम, इसे काइटन नाम दिया जाएगा। तो इसके जनरली यहाँ पे डायग्राम सबके दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जैसे आप देख पा रहे हैं, नंबर ए पाइला है और ये सेकंड नंबर पे आपको ऑक्टोपस का फिगर दिख रहा है। ठीक, तो इसी को हम लोग ये ऑक्टोपस है। तो काफ़ी अजीब सा देखने में दिख रहा है। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए ये फिगर, इसमें जो पहला फिगर है तारा मीन का है, दूसरा भंगुर तारा। तो जनरली इस तरह से आप इनको डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे संघ एकाइनोडर्मेटा को। तब तक के लिए धन्यवाद।